इंतहाई अंदरनाक वाक़या जो कल्लात में हुआ, जिसमें 23 ख़वारिज जो है वो जहन्नुम रसीद हुए, 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है, मुकम्मल तौर पर इनके साथ इज़हार यकजहती करती है। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। कौम को जितनी आज इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, मैं सियासी क़यादतों से भी मुल्तमस हूँ, पाकिस्तान के 24 करोड़ भाइयों और बहनों की खिदमत में गोश गुजार हूँ कि आज जितना इत्तेफाक, इत्तेहाद और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जितनी जरूरत आज थी, शायद पहले कभी नहीं थी। ये वक्त फ़र्क़े और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। बलूचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खून का नजराना दे रहे हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत, मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतसलसल आज़म की तारीफ। कहा, आप सब कौम के हीरो हैं, पूरी कौम आपको और आपके अहल खाना पर फख्र करती है। कोयटा पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र की हिमायत करते ही कहते हैं, जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं, मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है, दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, रीजॉइंट करें। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात बारे सवाल पर कहा, अपना दायरा इख्तियार बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा, वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज टोकर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज टोकर को कमरा अदालत में वेलकम किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और ला अफसरान ने गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में 2 केस मुकर्रर। दूसरी जानिब जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की जुज़वी हड़ताल। 80% वकला अदालतों में पेश नहीं हुए, सिर्फ ला अफसरान पेश हुए। कराची सिटी कोर्ट में भी अदालती काम मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती, ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ा कार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा? जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? अदालत के सामने सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत कल तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। अरकान सूबाई असम्बली का मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। ये हुकूमत मुकम्मल बेइख्तियार है, इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 8 फरवरी सवाबी में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें। जो ख़वातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पैमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को PID में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी अपनी काउंसिल भी मौजूद होती है। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कॉन्टेंट का कोई मामला है। तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मुतनाज़ा है। एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है। पीका एक्ट से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। मुतना से पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज जारी। मुल्तान, दीपालपुर, पिंडातन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुतना से कानून के खिलाफ सख्त नारेबाजी। काला कानून करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। मुशर्रिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। जाली हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इतलाक जनवरी 2025 से होगा। छोटी कंपनीज पर 20, बड़ी कंपनीज पर 28% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ ज़रूरी आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ तक 3 से 35 करोड़ तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़रूरी इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़रूरी इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना होगा। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट में बिल असम्बली में पेश, बहस जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, FBR ने अपनी कोताही छुपाने के लिए टैक्स लगवाया है। FBR करप्शन का गढ़ है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपने टैक्स अहदाफ हासिल किए हैं। दरियाओं पर डैम बनने से हमारी ज़मीन बंजर होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। हम नहीं चाहते कि IMF से मामलात ख़राब हों। सूबाई वज़ीर सईद खनी ने कहा, यह तासुर गलत है कि ज़राअत पर इनकम टैक्स ही नहीं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद बोले, ये बात मानते हैं कि ज़रूरी टैक्स कम आता था, बिल की हिमायत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं।
सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर बयान कहा 2022 कुरंगी, 2023 सुरंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज़म सेंटर्स बने। 2024 सखर, 2024 में ही गवर्नमेंट ऑटिज़म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम हुआ। सदर मुमलिकत कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सरकारी दौरे में हम मनसब समेत चीनी क़यादत से मुलाकात तय। सी पैक फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती भी वफ्द में शामिल। कुर्रम में अमन के लिए पेशावर में जरगा शुरू। साबिक MNA फ़खर जमान कहते हैं कि आज की बैठक कोहाट जरगे की कड़ी है। 14 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। कुर्रम में बंकर्स मस्मार करने का काम जारी। बालिश खेल और कारकिली में मजीद 4 बंकर्स उड़ा दिए गए। दूसरी जानब टल से 150 गाड़ियों का काफिला कुर्रम जाने के लिए तैयार। विफाकी नोरकोटिक्स कंट्रोल का मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर ट्रैकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर DG ANF को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। रमजान शुगर मिल स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और राउफ हसन को नोटिस, अकबर S बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। साल 2025 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता वर्कर्स घर घर मुहिम में खिदमात सर अंजाम देंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में 4,61,125 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। जमरूद में फायरिंग, पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाला एहलकार शहीद। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान एक अरसे से भारतीय जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती हमारा फ़र्ज है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हम अपने कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,14,000 और 13,000 की नफसियाती हद गिर गई। हांडोन इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। अमरीका अब किसी मुल्क को तिजारती रियायत नहीं देगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप डट गए, कहा अब तमाम अशिया मुकामी मार्केट में तैयार की जाएंगी। दूसरे ममालिक को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अपनी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार, कहा कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा, अवाम को बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पनामा के सदर से मुलाकात। पनामा कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत।